हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। हाँ, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चे का कमेंट आया है कि उसको क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा रखा है लास्ट वीडियो में, तो उसको क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। आज मैं इसको 3 मेथड से कराऊंगा, ठीक है। इसके करने का कोई एक मेथड नहीं, इसको मैं 3 मेथड से कराऊंगा। आपको जो मेथड लगे अच्छा बेस्ट उससे कर लेना। शायद अग्रिम अग्रवाल करके कोई स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, नहीं आया, अच्छा लगा उसने कमेंट किया, ठीक है। नहीं समझ आया तो अब हम इसको डिटेल में आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक बच्चे की स्पेशल डिमांड पे ये वीडियो आया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था इफ 3 cot a is equals to 4, ठीक है। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, पहले इंट्रोडक्शन देख लेना तो और क्लियर हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन देखने के बावजूद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो, इफ 3 cot a is equals to 4, चेक वेदर, ये दे रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो मैं बताना कि ये इक्वल है आइदर और नॉट, ठीक, यस और नॉट तुम्हें बताना है। तो वो कैसे पता चलेगा, सॉल्व करके पता चलेगा। अगर मेरा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ये दोनों सॉल्व करके इक्वल आते तो मतलब ये इक्वल है, अगर इक्वल नहीं आते तो नॉट इक्वल है, ठीक है। बट आज हम इसको 3 मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो अलग अलग मेथड, देखो एक पहला मेथड तो सीधा आइडेंटिटी होती है। अगर आप क्लास 11th में जब आ जाओगे तो आपको ये आइडेंटिटी दिख जाएगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इतनी आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी होती है cos 2a की, ठीक। 1 माइनस टेन स्क्वायर है cos की 10 के फॉर्म में आइडेंटिटी होती है क्लास 11th में, बट कोई बात नहीं, अभी आप 10 में हो, इससे भी समझ लो। अभी हम 2 मेथड और बताएंगे, ठीक है। तो ये cos 2 है और cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी cos 2a की आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो देखो दोनों इक्वल है, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये तो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड, ठीक। बट आपको इससे नहीं करना है, डिटेल में करना है। तो आ जाओ क्वेश्चन सेकंड मेथड से, ठीक। जैसा कि हमने बता रखा था सेकंड मेथड कैसे करना है, ठीक। तो देखो 3 cot a इज 4 है, यहां से cot a की वैल्यू निकालना है आपको। cot a की वैल्यू क्या आएगी 4 और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक, 4/3, ठीक। अब समझो बात को, अब तुम्हें यहाँ पर 10 निकालना है, 10 की वैल्यू और cos और sin की वैल्यू निकालना है। तभी तो यहाँ पुट करके चेक करोगे कि सही आ रही है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो cot तुम्हें दे रखा है, cot से तुम्हें निकालना है 10। एक दो मेथड है, ठीक है। पहले तो क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये 90 है, ये ए बी सी, ठीक। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, सबको पता है, ठीक। और एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा। अगर आप यहां पर खड़े हो, जैसे मैं यहां पर खड़े, तो मेरे लिए बेस क्या है, ये जो नीचे फ्लोर है, ठीक है। तो एंगल ए के लिए ये हो गया बेस और बचा हुआ परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आई, ठीक। अब कॉट क्या होता है, एक ट्रिक मैंने बताई थी, ठीक। आज सारी ट्रिक यहीं पे अभी तुम्हें बताते हैं, ठीक, कैसे क्या होती है। पी बी पी एच एच बी, पापा बोले पप्पू से हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। ये ट्रिक मैंने बताई थी। और ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस की, ये टेन, ये है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक। ये वैल्यू है। अब तुम्हें यहां से दिख रहा है कॉट, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लिख लो b अपॉन p। बेस की वैल्यू 7 कंपेयर करो और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 कंपेयर करने पर मेरे को ये मिली। तो बेस की वैल्यू हो गई कितनी 4, जैसे कि यहां से दिख रहा है, और परपेंडिकुलर 3, ठीक। यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। देखो वो भी कैसे निकाला जाता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तुमको नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज एज इट इज, बेस है 4, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये चल रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, ये 25 आएगा। इस यहां से स्क्वायर हटेगा, वहां अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25, सबको पता है स्क्वायर हटता है वहां अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अंडर रूट 25 तो 5 होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज तो 5 आ गई, ठीक। इतनी बात समझ आई, हाइपोटेन्यूज आ गई 5, ठीक। यहां तक ऑल राइट है, ठीक है।
अब मुझे निकालना है tan और cos। तो तुम्हें पता है tan a मैंने निकालना बताया था। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या बताया मैंने? 3, परपेंडिकुलर 3 और बेस है 4, तो tan a आ गया तुम्हारा 3/4 ये वैल्यू, ठीक। और cos और sin की भी निकाल लो, वहां पुट करके चेक करनी पड़ेगी। cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू बताओ। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b/h। अब एंगल a के लिए बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, ठीक। मेरे पास cot, tan, cos, एक sin और बचा है। sin a की वैल्यू और निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, 3 वैल्यू आ गई। अब हम इसको उठा के यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। पहला मेथड देख लिया होगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक। cos 2a की आइडेंटिटी होती है, दोनों cos 2a की आइडेंटिटी है, ठीक है। देखो अब देखो, बस इजी तरीके से होता रहेगा, बस देखते रहना। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू क्या है? 3/4, 3/4 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर a था, ठीक है, अपॉन 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर a, तो 3/4 का होल स्क्वायर। यहां आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म। अब राइट हैंड साइड की बारी आई। cos a, cos होता है b/h, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां से tan cos sin की वैल्यू निकाली, ये पहले बता चुके हैं, ठीक। इससे यहां पर वैल्यू पुट की है, अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है बस, ठीक। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम है, बस प्लस माइनस है। इसको सॉल्व करोगे 16/25, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, माइनस इसको करोगे 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चल रहा है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अपॉन 1 ले लेंगे एलसीएम, जब कुछ नहीं समझ आ रहा है अपॉन 1 ले लेंगे। यहां पर पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 16। अब देखो 1 16 टाइम जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो देखो यहाँ 16 है, यहाँ 16 बनाने के लिए 16 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, ठीक। तो देखो ये 16 बन गया, 16 नीचे सेम है तो ऊपर सेम रहेगा, ऊपर हो जाएगा 16 - 9, ठीक। ऐसे ही इसमें करेंगे 16, जिसको डायरेक्ट आता है वो कर लेगा। 16 बन जाए 16 + 9 तो 25 हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम लेके कर लो। इसको भी 16 से ऊपर मल्टीप्लाई, 16 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो एलसीएम आएगा 16, ऊपर 16 + 9 आना वही 25। ये 16 से 16 कैंसिल, ठीक, क्योंकि ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है? 25 एलसीएम, 16 - 9 दैट इज 7, ठीक। राइट साइड ही आएगा। अब देखो 16 - 9, यहाँ पे भी 7, यहाँ लिख देते हैं 7 और 16 + 9 25। तो देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये इक्वल है, इक्वल है। चेक करके तुम्हें बताना था ये इक्वल है, आइदर यस और नॉट। तो तुम कहोगे यस, ये इक्वल आ गए, एलएचएस = आरएचएस, यहाँ लिख दोगे एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म यहाँ पर, ठीक है। ये था सेकंड मेथड, आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अभी इसी को हम थर्ड मेथड भी बताते हैं। थर्ड मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हो इक्वल, कैसे करना है वो भी अब जस्ट हम बताते हैं। सबसे पहले देखो फिर से इसको एक्सप्लेन करें। cot a, ये 3 नीचे गया 4/3, ठीक है। ये सबको पता है, PVP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद करने की ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तौले, SCT, ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर होता है, बेस परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल बनाया मैंने, एंगल ए की बात हो रही है हर जगह पर, ठीक है। एंगल ए ले लिया, एंगल ए जहां खड़े हो वहां खड़े हो जाओ, तो एंगल ए बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक। बेस परपेंडिकुलर दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनस निकाल ली 5। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे tan की नीड है, यहाँ cos और sin की नीड है, ठीक है, इसलिए निकालो। और सारी की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब मेथड नंबर 3 पे जंप करते हैं, ठीक है।
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मेथड नंबर 3, एक क्वेश्चन को हम तुम्हें 3 मेथड से करके दिखाते हैं। कोई एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए किस मेथड से समझ आता है। सबसे बड़ी बात ये समझ आना चाहिए इनडायरेक्टली, ठीक है। आज सारा डाउट इसी क्लियर हो जाएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके, कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे फ्रैक्शन सॉल्व की जाती है, कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। बने रहना, कनेक्ट रहना। अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था 10 को अगर साइन कॉस में चेंज करना हो तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस, होता है, सबको पता है। जब भी प्रूफ वाले अभी आगे 8.3 में जो लास्ट के 10 पार्ट्स दे रखे हैं उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में है, उसमें आपको यही करना है कि सबसे पहले आइडेंटिटी लग रही है तो डायरेक्ट लगा दो, वरना साइन कॉस में चेंज कर लो उसको, ठीक। साइन कॉस में चेंज करते ही आंसर आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, नहीं तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, याद रखो 1 माइनस 10 की जगह हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। अब जैसे 10 है ये होता है साइन बाई कॉस, तो स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, बस सिंपल सा, ठीक। इसको देखो 1 प्लस 10 होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और राइट हैंड साइड जो है उसको एज इट इज चलने दोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, इसको क्या चेंज कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। फिर से यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम, दोनों अलग अलग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व होंगे, ठीक है। ये देखो cos स्क्वायर ए बन गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, डायरेक्ट कर लो, नहीं आ रहा है तो एलसीएम लेके कर लो, ठीक, मर्जी तुम्हारी। एलसीएम आएगा इसका cos स्क्वायर ए, तो 1 cos स्क्वायर टाइम जाएगा cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई ऊपर, तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रहता है, ठीक। ऐसे ही नीचे होल अपॉन इसका, इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को, ठीक। तो इसका भी एलसीएम cos स्क्वायर ए आएगा, ठीक। cos स्क्वायर ए आया अपॉन 1 ले लो, तो cos स्क्वायर ए ऊपर प्लस cos स्क्वायर ए सेम है तो sin स्क्वायर ए सेम आएगा, ठीक। इतनी बात समझ आई। ये cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसको देखो यहाँ पर राइट साइड हमको सॉल्व करना है, ऊपर बचा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे बचा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक। और राइट साइड में अपना ये चल रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एज इट इज कंटिन्यू चल रहा है। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, क्या होता है 1, तो ऊपर सेम रहेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। अब 1 नीचे लिखो ना लिखो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया, ठीक। ये एक और तीसरा मेथड था। अब 3 मेथड में से मर्जी तुम्हारी कौन से किससे सॉल्व करना है, ठीक। बहुत इजी तरीके से चाहे इससे सॉल्व कर लो, बट सेकंड वाला मेथड हमने बताया था तो स्कूल के लिए प्रायोरिटी रहती है, मर्जी आपकी, इससे करोगे कोई गलत नहीं कर पाएगा, ठीक। समझ आया हो तो अब जरूर थम्स अप करके जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब ठोक के जाना, याद रखना तुम लोग। 3 मेथड बताए हमने एक क्वेश्चन के ही, ठीक है, कैसे 3 मेथड से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 को साइन बाई कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, यहाँ 10 लिखा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बस एलसीएम जिसको नहीं लेना आता भाई वो थोड़ा सीखो, ठीक। हम बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये लिखा, ऊपर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये लिखा, अपॉन cos स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे भी cos स्क्वायर ए कट जाएगा, दिस अपॉन दिस बचेगा, ये लिखा। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ऊपर एज इट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS, बस यही तुम्हें बताना था, ठीक है। थैंक यू, सपोर्ट करते रहना भाई।